हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगेन आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर बातें रेजोनेट करती हैं तो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर जो जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से आगे भी जुड़े रहें। ये वाला वीडियो मेरा कैंसर आपके लिए है। तो कैंसर, अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक। ये रीडिंग्स मेरी 27 मार्च से 2 अप्रैल तक की है। तो चलिए गाइडेंस पहले देख लेते हैं क्या है। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप किसी चीज़ में अगर फंसे हों तो ये आपको सोचना होगा कि आप उससे कैसे निकलें। ये सिचुएशन है आपकी इस तरफ से। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए। एंड एक ओवरऑल। तो अगर मैं बात करूं तो काफ़ी केओस है लगता है इस वीक। कुछ अनबन की संभावना है आपका आपके पार्टनर के साथ में। एंड वो काफ़ी टफ टाइम हो सकता है रहे आपके लिए। बातों ही बातों में कहते हैं ना, छोटा मोटा भी अगर बात है तो उसमें भी आपका तकरार एक दिख रहा है। तो आपके पार्टनर्स उस चीज़ से, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उनके ऐसे फेस दिख रहे हैं कि वो मीन्स उस रिलेशन को कहते हैं ना मेंटेन, अपना अपना कुछ हो सकता है, वो कुछ एक्शन लें और उस सिचुएशन से निकले। वो अपनी बातें रखना चाहते हैं आपके साथ में। जो बातों ही बातों में छोटे मोटे तकरार दिख रहे हैं तो उससे वो हो सकता है कि एक फेस चेंज होता हुआ दिख रहा है आपका। वो सिचुएशन में वो स्टक हैं आपके पार्टनर। कम्युनिकेशन हेल्दी चाहते हैं आपसे बट हो नहीं पा रहा है शायद। तो एक जगलिंग सिचुएशन भी दिख रहा है आपके पार्टनर्स की। अगर मैं बात करूं तो वो एक जगलिंग सिचुएशन है। हो सकता है कि अगर ज़्यादा डिस्टरबेंस हो तो एक ब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है। तो उनके लिए कहते हैं ना, एक दो राह भी दिख रहे हैं और वो हो सकता है कुछ डिसीजन ले लें। तो एक डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड आपका दिख रहा है कि उस जो आपने झगड़ा किया है उस वजह से एक फेस चेंज होता दिख रहा है। मायूसी है, स्टक हो, एक दूसरे को ब्लॉक हो सकता है करके रखो आप। फेस चेंज होते जा रहा है। मिड ऑफ द वीक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि बात बिल्कुल बंद हो, नहीं कर पा रहे। और आपके पार्टनर की भी बात करूं तो वो भी एक बैलेंस सिचुएशन में है। उनको हो सकता है कि कोई दूसरा भी कोई अप्रोच कर दे उनके लाइफ में, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। हो सकता है इस वजह से आप दोनों में मतभेद चल रहा हो। आपका जो बात करने का ये है, छोटी छोटी बातों पे तकरार हो रही हो, बहस हो रही हो, तो वो उस चीज से फाइट करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं। समझ नहीं पा रहे हैं वो भी। बट एक ओवरऑल कहूँ तो फेज इस वीक के एंड होते होते उनका ये दिख रहा है मुझे कि शायद वो कुछ ना कुछ एक्शन लें। सोचते हुए दिख रहे हैं कि सेम रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है। एंड आपकी भी मैं बात करूं तो आप भी एक ओवर थिंकिंग आपके भी मन में चल रहा है। एक परेशानी रहेगी आपको इस वीक। मायूसी है, स्टक हो, उदास हो कि क्यों आपके पार्टनर ने आपके साथ में ऐसा बिहेव किया या चीट क्यों किया। बिकॉज वो उस सिचुएशन से कहते हैं ना फेज, वो एक छोड़ता हुआ उनका रिलेशन दिख रहा है मुझे कि हो सकता है वो एक डिसीजन ले लें। बट आपकी अगर मैं बात करूं तो आप चाह रहे हो उनके साथ में एक बंधन, एक प्यार चाह रहे हो। अगेन बातों ही बातों में कहते हैं तकरार होती है बट आप सुलह चाह रहे हो। आपके पार्टनर्स की अगर बात करूं तो चाहते तो हैं। अगर कुछ प्यार था तो वो अभी भी कुछ ना कुछ इमोशंस उनके मन में अभी भी है। बट समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन को मैं टैकल करूं। वो कुछ उनका औराज दिख रहा है, एक एक्शन लेना चाहते तुम हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले आपका। तो वो सिचुएशन हो सकता है कि कुछ समझदारी से अगर लोगे डिसीजन, अगर सेम रिलेशनशिप में है तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए इस वीक के लास्ट होते होते। बिकॉज अगर ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन इस वीक हो सकता है रहे। मन भारी रहेगा, अशांत मन रहेगा आपका। ज़्यादातर देखूं तो आपके पार्टनर भी अशांत हैं बट उनके लाइफ में हो सकता है कोई और रहे, तो इस वजह से वो डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा क्रिएट दिख रहा है। तो आप फाइट करना भी चाहते हो बट उदास हो। बहस काफ़ी हो चुका है आप दोनों के बीच में
तकरार है। स्टार्ट अगर कहूँ, स्टार्टिंग फेज अगर मैं कहूँ वीक की, तो वो उसमें एक छोटा मोटा तकरार दिख रहा है, बट उसके बाद वो फेज चेंज होता होता दिख रहा है कि एक जगलिंग सिचुएशन है। आपके पार्टनर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूँ, बट वो कुछ ना कुछ हो सकता है डिसीजन ले। अगर ट्रू लव रहेगा तो हो सकता है सेम रिलेशन में बंधे रहें, तो कुछ ना कुछ एक जजमेंट दिख रहा है। ओवरऑल बात कहूँ तो कुछ ना कुछ एक आएगा, एक रिलीज फेज होगा आपका। ऑरास चेंज होंगे, ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। कुछ ना कुछ एक डिसीजन होगा, या आपके पार्टनर की ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कुछ डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है कुछ हैप्पी हो आपके लिए। सेम में अगर आप रहना चाहते हो तो हो सकता है वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो आपका, तो बात बने। तो एक जो बहुत दिनों से एक रिलेशन जो अगर खराब था, तो वो एक फेस, एक जजमेंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, वो एक चेंजेस होगा आपके लाइफ में, हो सकता है। एंड अब सिंगल्स की बात कर लेती हूँ, सिंगल्स के लिए क्या है इस वीक। तो पहले गाइडेंस देख लेते हैं क्या है, ईश्वर क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लिए ये है कि कुछ न्यू बिगनिंग होगा, एक स्टार्टअप है आपके लिए। देखते हैं क्या है कार्ड्स में, क्या है। ओके, आपके लिए एक बिगनिंग तो है, स्टार्ट तो करना चाह रहे हो, लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो जो पर्सन अगर आपके लाइफ में आते हैं, तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग अगर कहूँ तो वो ज़्यादा सीरियस ना हो आपके तरफ में, ऐसा कुछ है। तो उनसे थोड़ा अगर कम्युनिकेशन करते हैं, अगर कोई प्रपोजल आता है या किसी को आप पसंद करते हो, तो न्यू जर्नी बिगिन तो करिए ज़रूर, लेकिन वो हो सकता है ज़्यादा वो सीरियस पर्सन ना हो आपको लेके। आप एक चाह रहे हो कि एक बंधन में बंधें, न्यू रिलेशन, बट उनमें उतनी कुछ एक सीरियसनेस नहीं दिख रही है मुझे, वो आपको एक बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। तो थोड़ा समझकर आप डिसीजन लीजिएगा अगर न्यू जर्नी बिगिन करते हैं तो। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको प्रपोजल आए, या आप किसी के तरफ जाएं, या आपको कोई आपके तरफ कोई आए। तो इसके लिए यही है कि वो पर्सन हो सकता है उतना सीरियस ना हो, या मैं यूं कहूँ तो आप उनका थोड़ा पास्ट चेक कर लें, कहीं उनका कुछ किसी के अदर के साथ भी तो कहीं अफेयर्स नहीं है, ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो वैसा कुछ अगर है तो चेक कर लीजिएगा। अगर न्यू ट्रू लव चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा जो भी डिसीजन लोगे तो संभल कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनका पास्ट, उनके बारे में पूरी जानकारी लेके तो न्यू संबंध को कहते हैं ना, वो शुरुआत कीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगेन आपकी अगर मैं बात करूं तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये चीज़, बिकॉज मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, तो कोई भी हो सकते हैं वो, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। एक न्यू जर्नी तो दिख रही है, बट जो पार्टनर आ रहे हैं वो हो सकता है उतने सीरियस ना हो आपको लेके जितना आप हो सकता है सीरियस हो। न्यू स्टार्टअप चाह रहे हो, बट वो पर्सन थोड़ा सा कहते हैं ना, उतना रुझान उनका उतना आपके तरफ ना हो। प्यार की शुरुआत धीरे धीरे हो, तो आप अच्छे से समझ के तब फिर आप एक डिसीजन लीजिएगा उसके ऊपर। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।